हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय बोसाक सिविल इंजीनियरिंग चैनल। दोस्तों आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब कुछ ठीक ठाक ही होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इस साइट में कैसे कैसे वर्क होता है और ये जानना हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग आज बेसिक पॉइंट की बात करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कभी भी साइट पे जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि हमको ये बेसिक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनिशियल सेटिंग टाइप ऑफ सीमेंट। जब भी हम किसी साइट में जाते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई भी ऐसा आदमी है जो कि उस जो मान लें कि ब्रिक्स साइट पे जोड़ रहे हैं, तो ब्रिक्स में क्या तो उसमें मोटर का यूज़ होता है, तो इसमें हम लोग सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है एक्चुअल में साइट में जाने के बाद देखते हैं कि जो है ब्रिक्स का जो मोटार जो होता है वो ऐसे मिक्स करके छोड़ दिया जाता है कुछ घंटों के लिए। तो एक्चुअली उसको पता नहीं होता है कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, कितने के बीच में यह मेरा जो मोटार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए उसको ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जान लें कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होने वाला है यहाँ पे दोस्तों 30 मिनट्स। कितना दोस्तों? 30 मिनट्स। ये आप अपना जो है किसी भी नोटबुक में आप लिख लीजिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम इसका फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में जान लेंगे। क्यों? अगर हमको इनिशियल सेटिंग टाइम पता है तो हमको ऑटोमेटिक भाई यहाँ पे जो है हमको फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में आदमी पूछेगा कि आखिर इसका जो भाई जब इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है तो फाइनल सेटिंग टाइम भी थोड़ा बता दो हमको। तो क्यों नहीं हम बताएंगे, तो हम बता देते हैं कि इसका फाइनल सेटिंग टाइम है जो ये होगा 90 मिनट्स। कितना दोस्तों? 90 मिनट्स। ठीक है, कम से कम डाया का बार का यूज़ कर सकते हैं स्लैब के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बता दें कि मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर स्लैब हम लोग यहाँ पे 8 mm का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बाद में। तो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों प्लास्टर के बारे में, वॉल का प्लास्टर। जैसे कि हम लोग इनर साइड वॉल का प्लास्टर करते हैं, आउटर भी करते हैं। तो हम लोग इसमें इंटीरियर डिज़ाइन के रूप में आते हैं, इंटीरियर प्लास्टर होता है, आउटर प्लास्टर होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इनर प्लास्टर के बारे में। तो इनर प्लास्टर हम लोग का थिकनेस जो है कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे इनर प्लास्टर का बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इनर प्लास्टर का जो है थिकनेस यहाँ पे 12 mm लेते हैं। ठीक है, कितना? 12 mm, जो कि एक स्टैंडर्ड थिकनेस होता है प्लास्टर का 12 mm इंटीरियर का। हम आउटर का लेते हैं 12 से 15 के बीच। कितना? 12 से 15 mm थिकनेस लेते हैं आउटर डिजाइन के लिए। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि आउटर वाला जो फेस जो होता है हमारा इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिसमें जो उसमें रेनिंग का भी इफेक्ट पड़ता है, सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, जिससे वो उसमें जो चांस होता है कि जल्दी वो इफेक्ट हो जाए और जिससे उसका जो है मतलब लाइफ टाइम घट जाए। इसलिए थोड़ा सा उसका थिकनेस को बढ़ा देते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेलिंग प्लास्टर थिकनेस। सेलिंग मतलब वही जो पंखा जहाँ पे हम लोग का घूम रहा है, वर्षों पुराना टेक्निक के हिसाब से जो हम लोग सेलिंग फैन जो होता है वो घूमता है, तो उस जो थिकनेस जो उसका जो छत का जो थिकनेस का प्लास्टर होता है, प्लास्टर का थिकनेस जो होता है वो कितना mm होना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे भाइयों क्या करते हैं कि उसका प्लास्टर का थिकनेस जो है, जो उसका लाइफ टाइम को बढ़ाने के चक्कर में उसका थिकनेस को चाहे तो वो कम कर देता है या तो उसे ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो ऐसा गलती कभी मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर हम थिकनेस का अगर हम सेलिंग प्लास्टर का थिकनेस अगर हम बढ़ा देंगे तो उसमें भी डिफेक्ट आपको आ सकता है। इसका एक स्टैंडर्ड थिकनेस होता है जिसको यहाँ पे 6 mm। अगर हम लोग इसका थिकनेस को बढ़ा देंगे तो उसका जो है वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ेगा तो उसका गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसका ना ज़्यादा वेट बढ़ाएंगे ना जिसका ज़्यादा थिकनेस को कम करेंगे। एक स्टैंडर्ड साइज़ है 6 mm। आप किसी नोटबुक में लिख लिया कीजिए, इसका स्टैंडर्ड साइज़ है दोस्तों 6 mm। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जो कि होने वाला है यहाँ पे जो सीमेंट का जो एक पैकेट का जो सीमेंट आता है वो कितना केजी उसमें सीमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि उसका जो इजीली बता देंगे दोस्तों। हम लोग बहुत दिनों से काम करके आ रहे हैं या फिर मार्केट में पता किए हैं कि ऐसे ऐसे होता है, तो हम लोग कोई भी बता देगा कि उसका सीमेंट का जो है उसका कितना केजी का सीमेंट एक बोरी में आता है। तो हम लोग बता देंगे 50 kg। ठीक है, अगर उसी की जगह अगर हम लोग बोल देंगे कितना इसका 1 kg सीमेंट एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है, तो फिर वहाँ लग गया ना वाट। क्या लग गया दोस्तों? वाट लग जाएगा, जिससे आप वहाँ पे अगर आपको पता है तो बता सकते हैं और नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते। तो इसका वैल्यू होने वाला दोस्तों यहाँ पे 0.347
0.347 जो है इसका वॉल्यूम होगा एक बैग सीमेंट का, ठीक है। आप इस पॉइंट को आप लिख। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, जो घरों में जो है स्टेयरकेस का निर्माण करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर एक एंगल या एक स्लोप दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें बूढ़े भी चढ़ते हैं, बच्चे भी चढ़ते हैं और एक हम लोग के जैसे नौजवान भी उसमें चढ़ते हैं, ठीक है। तो सबका चढ़ने का कैपेसिटी उसका क्षमता के अनुसार जो है अलग अलग होता है। वही हमारा जैसा जो नौजवान है उसको ईजीली जो है उसको चढ़ जाएगा, लेकिन वही एक बच्चा है जो है उसको चढ़ने के लिए उसको टाइम चाहिए। फिर उसी तरह एक बूढ़े है या बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उसको भी चढ़ने के लिए एक टाइम चाहिए, साथ में उसको परेशानी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एंगल को बढ़ा दें तो भी दिक्कत है, घटा दें तो भी दिक्कत है। तो एक प्रॉपर उसका एंगल क्या होना चाहिए दोस्तों, किसी भी स्टेयरकेस के स्लोप के लिए कितना एंगल होना चाहिए ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम आए हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, तो हम आपको बता के जाएंगे। तो उसका एंगल होने वाला दोस्तों यहाँ पे जो है 25 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में अगर मेरा एंगल रहेगा किसी भी स्टेयरकेस का स्लोप का, तो वो स्टेयरकेस एक स्टैंडर्ड साइज में गिना जाएगा, ठीक है। और वो जो स्टेयरकेस जो होगा एकदम किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपकी जब भी कोई भी स्टेयरकेस का निर्माण करें तो आप वहाँ पे एंगल को प्रॉपर ध्यान में रखकर करें, ठीक है। चलो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे होने वाला कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स। किसी भी मॉड्यूलर साइज ब्रिक्स जो है उसका जो है साइज़ कितना होता है, तो उसका मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे होने वाला है 190 mm क्रॉस 90 mm क्रॉस 90 mm। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 19 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर क्रॉस 9 सेंटीमीटर एक मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स का जो है एक साइज हो गया, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं निकल करके, जैसे कि अगर हम कंक्रीट को कभी कभी साइड पर मिक्स करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जैसे भाई ये कितना बोरी सीमेंट मिलाएंगे, भाई कितना बोरी इसमें सैंड मिलाएंगे, भाई कितना इसमें एग्रीगेट मिलाएंगे, भाई इसमें कितना पानी मिलाएंगे। तो बहुत सारा इसमें जो है कभी कभी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस कन्फ्यूजन को हम यहाँ पे दूर करेंगे। तो आप यहाँ पे एक उसमें जो किसी भी कंक्रीट को डालने से पहले एक आपका डिज़ाइन में दिया रहेगा कि इसका ये कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, कितना करना है कितना नहीं करना है। तो इसके बारे में आप इस वीडियो में आपको बता के जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने के लिए आए हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखा कीजिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कंक्रीट का टाइप कितना होता है दोस्तों, M7.5 पहला नंबर, दूसरा नंबर M10, तीसरा नंबर M15, चौथा नंबर M20, पाँचवा नंबर M25, M30, M35, M40, M45, मतलब इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है कंटिन्यू उसको लेते जाएँ अपने हिसाब से, नहीं। जैसे भी मेरा जो है ग्रेड जो है 30 के M25 के अब जाएगा तो मेरा ये मिक्स डिज़ाइन के अंदर में आता है। इसको हम एक मिक्स डिज़ाइन के प्रॉपर ही इसको हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग M25 के नीचे हैं तो हम लोग उसमें जो अकॉर्डिंग टू रेशियो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यह बता दें कि M7.5 का रेशियो क्या होने वाला है, M25 का रेशियो क्या होने वाला है, M20 का रेशियो क्या होने वाला है। तो हम जो है बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब हम M25 से यूज़ करेंगे तो M25 का रेशियो होने वाला दोस्तों यहाँ 1:1:1:2। मतलब अगर एक गमला या एक बकेट कोई भी एक इकाई ले लेते हैं, ठीक है, एक इकाई कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पे गमला का यूज़ करते हैं तो एक गमला अगर हम सीमेंट डालेंगे तो एक गमला हमको बालू डालना पड़ेगा और 2 गमला जो यहाँ पे एग्रीगेट का यूज़ करेंगे, जा करके मेरा M25 कंक्रीट का निर्माण होगा, ठीक है। सेम उसी तरह M20 में आते हैं तो M20 का रेशियो है दोस्तों यहाँ पे 1:1.5:3। तो यहाँ पे एक गमला अगर सीमेंट डालते हैं तो 1.5 गमला जो यहाँ पे सीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जो है उसका जो सैंड आएगा। उसके बाद 3 गमला जो हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सेम उसी तरह अगर हम M15 की बात करेंगे तो 1:2:4 यहाँ पे होने वाला है, क्या 1:2:4 M15 का। सेम उसी तरह दोस्तों M10 का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होने वाला है 1:3:6। मतलब एक गमला सीमेंट है तो 3 गमला जो वहाँ पे होने वाला है यहाँ पे क्या बालू, जिसको सैंड बोलते हैं, और उसमें 6 गमला जो होने वाला है एग्रीगेट, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं, ठीक है, वो होने वाला है।
उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे M 7.5, तो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों कितना M 1:4:8 यहाँ पे उसका रेशियो होने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों इस वीडियो में आपको अगर नॉलेजेबल कुछ ऐसा पॉइंट मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच पाए। ठीक है, चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।